हिमाचल प्रदेश के चंबा में बादल फटने के बाद बेहिसाब बारिश हुई। आसमान से इतना पानी बरसा कि कई गाड़ियां बह गईं, मोटरसाइकिलें बह गईं, मकानों में पानी भर गया। पहाड़ों से नीचे आया मलबा चारों तरफ फैल गया। हजारों लोग प्रभावित हुए। सड़कों पर मलबा फैलने के कारण लोग सुरक्षित जगहों पर नहीं जा पाए, अपने ही घरों में फंस गए। और ये सब कुछ अचानक हुई बारिश की वजह से हुआ। बादल फटने के बाद कुछ ही मिनटों में पहाड़ से भारी मात्रा में पानी नीचे आया, पत्थर नीचे आया। सड़कों पर इतने पत्थर इकट्ठा हो गए जैसे वो सड़क नहीं किसी पहाड़ का हिस्सा हो। सैकड़ों गाड़ियां पत्थरों के नीचे दब गईं, मोटरसाइकिलें दब गईं, चलने की भी जगह नहीं बची। लोगों के घरों में पानी घुस गया, वो उसे निकालते दिखे। निचले इलाकों में बहने वाले नाले उफान पर आ गए। कुछ लोगों की बाइकें उसमें बह गईं, वो उन्हें बड़ी मुश्किल से निकालते दिखे। उस वक्त भी पानी का बहाव काफी तेज दिखा। कई कच्चे मकान मलबे के साथ बह गए, बिजली के खंभे उखड़ गए, लोगों के घर अंधेरा छा गया। नीचे सबके घर में घुसा है पानी, गाड़ियां सारी नीचे चली गई, मंदिर चला गया, ऊपर रेन शेड चला गया और हमारे लोगों के घर में भी पानी था, दुकान पे पानी है यहाँ। बारिश के साथ पहाड़ से आए मलबे ने कई पेड़ों को भी उखाड़ दिया। जहां तहां पेड़ गिरे दिखे, लोगों के घरों के सामने गिर गए, वो निकल ही नहीं सके। चंबा में नेशनल हाईवे भी भारी बारिश की मार से नहीं बच सका, वहां भी मलबे ने कब्जा कर लिया। कई गाड़ियां मलबे में फंस गईं, बड़े बड़े ट्रक भी फंस गए। सड़कें तो किसी झील की तरह बन गईं। लोगों की परेशानी को देखते हुए प्रशासन ने सड़कों से मलबा हटाने का काम शुरू किया। खुदाई करने वाली कई मशीनें इस काम में लगाई गईं। मलबा हटाने का काम घंटों चलता रहा, तब जाकर पैदल चलने का रास्ता बन सका, जहां तहां फंसे लोग सुरक्षित जगहों पर पहुंच सके। और चंबा की तरह शिमला में भी भयंकर बारिश हुई। पहाड़ों से मलबा गिरा और इसकी वजह से कई रास्ते ठप्प हो गए। कई इलाकों के आपस में संपर्क टूट गए। कुछ जगहों पर तो पहाड़ से बड़े बड़े पत्थर भरभरा कर नीचे आ गए। इससे मकानों पर भी खतरा मंडराने लग गया। लोगों की जान पर बनाई। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की। शिमला के काट रोड पर पहाड़ का हिस्सा गिरने से अफरा तफरी मच गई, क्योंकि पहाड़ से लगातार मिट्टी खिसकती रही, मलबा गिरता रहा, बड़े बड़े पत्थर गिरते रहे। ये सिलसिला काफी देर तक चलता रहा। ऐसा लगा मानो ऊपर बने सारे मकान भरभरा कर गिर जाएंगे। ये आगे 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 खतरे को देखते हुए नीचे खड़े लोग चिल्लाने लगे। उन्होंने ऊपर मौजूद लोगों को चेतावनी दी, उनसे पीछे हटने की अपील की ताकि वो हादसे का शिकार ना हो। पुलिस भी सीटियां बजाकर लोगों को सतर्क करती रही। इस दौरान नीचे वाली सड़क पर लगातार मलबा गिरता रहा। उस सड़क से गुजर रहे लोग खौफ से भर गए। वो जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लग गए। अफरा तफरी मच गई। सड़क के दोनों तरफ गाड़ियों की कतारें लग गईं। पुलिस ने लोगों को आगे बढ़ने से रोक दिया। इस बीच खुदाई करने वाली मशीन की मदद से मलबा हटाने का काम शुरू किया गया। आपदा प्रबंधन विभाग के अधिकारी पुष्पेंद्र राणा ने बताया कि शिमला समेत कई शहरों में 200 से ज्यादा सड़कें बंद हो गई हैं। 230 के आसपास रोड्स हमारे ब्लॉक्ड हैं अभी, और इसमें की लगातार काम हो रहा है। और साथ में जो हमारे ट्रांसफॉर्मर्स हैं वो भी 250 के आसपास हमारे जो थोड़ा सा अफेक्टेड है। अधिकारियों ने भरोसा दिया कि प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव का काम जारी है। बारिश के बीच पहाड़ खिसकने की घटनाओं को देखते हुए लोगों से अपील की गई कि वो जरूरत पड़ने पर ही घरों से बाहर निकलें, ताकि किसी जान को खतरा ना हो। और इस तरह का खतरा हिमाचल में ही नहीं बल्कि उसके पड़ोसी उत्तराखंड में भी देखने को मिला। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में कोटेश्वर महादेव के मंदिर में अलकनंदा नदी का कब्जा हो गया। इतनी बारिश हुई कि नदी का जलस्तर काफी बढ़ गया। नदी का पानी महादेव मंदिर की गुफा तक पहुंच गया। कई श्रद्धालु पहुंचे थे वहां दर्शन के लिए। वो इन तस्वीरों को देखकर हैरत में पड़ गए। इस बीच प्रशासन ने श्रद्धालुओं से अपील की कि वो नदी के तेज बहाव से दूर रहें, अलर्ट रहें, क्योंकि भारी बारिश से अलकनंदा नदी में उफान आ गया। समंदर की लहरों की तरह पानी का बहाव हो गया। जलस्तर अचानक कई फीट ऊपर उठ गया। इतना ही नहीं, प्राचीन गुफा तक पानी पहुंच गया। कोटेश्वर महादेव मंदिर की गुफा में अलकनंदा नदी पहुंच गई। शिवलिंग तक पानी भर गया। श्रद्धालुओं ने इसे चमत्कार माना। उनके मुताबिक नदी खुद भगवान शिव का जलाभिषेक करने पहुंच गई। यहाँ पे जो माँ अलकनंदा है वो स्वयं ही भगवान शंकर का जलाभिषेक किया है यहाँ पे। और पानी जो है कम से कम अपने मूल स्थान से 25 से 30 मीटर ऊपर उठने के बाद गुफा के भीतर पानी आ गया है। इसके बाद तो पूरा मंदिर जयकारों से गूंज उठा। श्रद्धालुओं ने भगवान शिव के जयकारे लगाए, पूजा की, जलाभिषेक किया। हालांकि महादेव मंदिर के चारों तरफ बारिश का पानी भर गया। नदी में उफान के कारण वहां खतरनाक बहाव दिखा।
इन हालात में प्रशासन ने लोगों से अलर्ट रहने की अपील की, सलाह दी कि वो नदी से दूर रहें, तेज बहाव से दूर रहें, मंदिर में दर्शन करने के दौरान नदी में न उतरें। और रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी के साथ साथ मंदाकिनी नदी भी उफान पर आ गई। उसकी तेज लहरों के बीच 3 महिलाएं फंस गई। बेहद खतरनाक जगह पर वो पानी में गिर गई, लेकिन एसडीआरएफ के जवानों ने अपनी जान जोखिम में डालकर उनकी जान बचा ली। इस काम में जरा भी देरी हो जाती तो वो तेज बहाव में बह सकती थी, उनकी जान जा सकती थी। जानकारी के मुताबिक वो तीनों लड़कियां लकड़ियां इकट्ठा करने के लिए नदी के उस पार गई थी। जब वो गई थी तब नदी में बहाव कम था, लेकिन भारी बारिश के कारण अचानक नदी में उफान आ गया। पानी का बहाव खतरनाक हो गया, इतना कि पैर रखते ही बह जाने का खतरा था। ये देखकर वो तीनों पत्थरों के ऊपर जाकर बैठ गईं। वो जगह किसी टापू की तरह बन गया, लेकिन खतरा यह था कि नदी में पानी का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा था। पानी कभी भी उन तक पहुंच सकता था, उन्हें अपने साथ बहाकर ले जा सकता था। महिलाएं ज्यादा देर तक वहां नहीं रुक सकती थी, वो खुद वहां से नहीं निकल सकती थी, बुरी तरह फंस चुकी थी वो। तभी जानकारी मिलने पर एसडीआरएफ की टीमें उन्हें बचाने पहुंच गईं। एक जवान ने उन तक पहुंचने के लिए उफनती नदी में छलांग लगा दी। वो रस्सी लेकर उन तीनों महिलाओं तक पहुंच गया, नदी के पार चला गया। इस बीच बाकी जवानों ने लोहे का एक मोटा पाइप नदी के दोनों किनारों पर रख दिया, उसे एक पुल की तरह बना दिया। उसी पाइप के सहारे महिलाओं को किनारे तक लाया गया। एक एक कर तीनों महिलाओं ने उस मोटे पाइप पर चढ़कर नदी को पार किया। बेहद संभल कर वो आगे बढ़ी। नदी के दोनों किनारों पर एसडीआरएफ के जवान उन्हें सहारा देते दिखे। वो जब किनारे पहुंची तो उनका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया। इस पूरे अभियान के दौरान मंदाकिनी नदी में पानी सैलाब की तरह बहता दिखा, लेकिन एसडीआरएफ के जवानों ने हिम्मत नहीं हारी। उनकी वजह से महिलाओं की जान बच गई। और इस सबके बीच उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में 16 करोड़ रुपए की लागत से बने एक पुल की सड़क भारी बारिश की वजह से धंस गई। हैरानी की बात यह, उस पुल को कुछ दिन पहले ही खोला गया था। उस पर कई फीट गहरा गड्ढा हो गया, उसके दोनों तरफ लोगों का जमावड़ा लग गया, लोग खौफ से भर गए। जानकारी के मुताबिक पिछले साल बारिश में उस पुल को नुकसान पहुंचा था, जिसके बाद मरम्मत के लिए उसे बंद कर दिया गया था। 1 साल से ऊपर काम चल रहा था, कुछ दिन पहले ही उसे दोबारा खोला गया और बारिश होते ही उस पुल को जोड़ने वाली सड़क धंस गई। वहां कई फीट गहरा गड्ढा हो गया। इतने बड़े गड्ढे को देखकर लोगों में डर पैदा हो गया। गनीमत रही कि जिस वक्त सड़क धंसी तभी वहां से कोई गाड़ी नहीं गुजर रही थी, किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। लेकिन सड़क धंसने पर लोगों ने नाराजगी जताई, जिम्मेदार विभाग पर लापरवाही के आरोप लगाए। जानकारी के मुताबिक उस पुल को कुछ दिन पहले ही खोला गया था, उसे बनाने में करोड़ों रुपए खर्च किए गए। सामने की तस्वीर देखिए, सामने यहाँ पर एक टेम्परेरी पुलिया का निर्माण किया गया था, जो पिछले हफ्ते यहाँ पर बारिश के चलते बह गई थी और जिसके बाद इस पुल को आनन फानन में चालू कर दिया गया था। लेकिन उसके बाद पहली बरसात में ये पुल की जो सड़क है वो धंस गई है। जिस हाईवे पर वो पुल बना है वो देहरादून को पांवटा साहिब से जोड़ता है। सड़क धंसने के बाद पुल से वाहनों के आने जाने पर रोक लगा दी गई, जिससे लोगों की परेशानी बढ़ गई। हादसे के बाद पुलिस वहां पहुंची, प्रशासन के अधिकारी वहां पहुंचे दिखे। सड़क के दोनों तरफ बैरिकेडिंग कर दी गई। यातायात ऑल्टरनेटिव रास्तों से अभी चलाया जा रहा है और तब तक के लिए अगर हम बात करें, अगले 3 से 4 घंटे में हम वॉर फुटिंग पे काम करते हुए रिस्टोर करें। देहरादून के जिलाधिकारी ने उस सड़क को तुरंत ठीक करने के निर्देश दिए। इसके बाद मशीन की मदद से सड़क की मरम्मत शुरू की गई। प्रशासन ने भरोसा दिया कि उस सड़क को जल्द से जल्द खोल दिया जाएगा ताकि लोगों को परेशानी ना हो। लेकिन देहरादून की ही तरह उत्तराखंड के कई शहरों में भी भारी बारिश की वजह से लोगों की परेशानी बढ़ गई। टिहरी गढ़वाल जिले में भीषण बारिश के बाद कई जगहों पर पहाड़ खिसक गए। पहाड़ से बड़े बड़े पत्थर टूटकर सड़कों पर गिर गए। 10 से ज्यादा सड़कें बंद हो गईं। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में भी बारिश ने अपना कहर बरपाया। नदियां उफान पर आ गई। गंगोत्री यमुनोत्री नेशनल हाईवे पर कई जगहों पर पहाड़ खिसक गए। रास्ता बंद होने से यात्रियों की परेशानी बढ़ गई। और टिहरी गढ़वाल जिले में भी मूसलाधार बारिश के बीच कई जगहों पर पहाड़ खिसक गए। इससे कई इलाकों का संपर्क टूट गया। रानी चोरी से नकोट जाने वाली सड़क पूरी तरह बंद हो गई। वहां पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा टूटकर गिर गया। सड़क पर भारी मात्रा में मलबा इकट्ठा हो गया। सड़क पर पेड़ समेत बड़े बड़े पत्थर गिरे नजर आए। रास्ता बंद होने के कारण कुछ गाड़ियां वहां फंस गईं। सड़क पर चारों तरफ मलबा और कीचड़ होने की वजह से पैदल चलना भी मुश्किल हो गया। कई घंटों की बारिश ने पूरे इलाके की सूरत बदल दी, लोगों के लिए मुसीबत खड़ी कर दी। इस बीच उत्तरकाशी जिले में भी बारिश ने सड़कों को बेहाल कर दिया।
जसपुर गांव में सड़कें टूटने के बाद लोग जान जोखिम में डालकर रास्ता पार करते दिखे। वो डंडों के सहारे बड़े बड़े पत्थरों पर चलते नजर आए। लोगों ने प्रशासन से जल्द सड़कों की मरम्मत करने की अपील की। उत्तरकाशी के गंगोत्री और यमुनोत्री नेशनल हाईवे पर भी पहाड़ खिसक गए। एक इलाके में पहाड़ खिसकने के बाद सड़क टूट गई। खतरे को देखते हुए प्रशासन ने लोगों के आने जाने पर पाबंदी लगा दी। खुदाई करने वाली मशीन के जरिए मलबा हटाने का काम शुरू किया गया। उधर हिमाचल प्रदेश के डलहौजी में कार के खाई में गिरने से एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई। हिमाचल प्रदेश में जारी भारी बारिश के बीच डलहौजी में एक कार गहरी खाई में गिर गई। इस हादसे में एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में 1 साल का एक बच्चा भी बताया गया। जम्मू कश्मीर की राजौरी में भारी बारिश की वजह से सड़क का एक बड़ा हिस्सा खिसककर नदी में समा गया। सड़क टूटने से आवाजाही बंद हो गई। इससे आसपास रहने वाले लोगों की मुसीबतें बढ़ गईं। दिल्ली के नजदीक उत्तर प्रदेश के नोएडा में भारी बारिश के बाद कई इलाकों में सड़कें डूब गईं। सेक्टर 49 इलाके में सड़क पर लोगों के घुटनों के ऊपर तक पानी भर गया और मुश्किलों का सामना करते हुए लोगों ने रास्ता पार किया। इधर गुजरात के अहमदाबाद में भारी बारिश और बाढ़ के बाद ड्रोन की मदद से राहत अभियान चलाया गया। खाने पीने का सामान पहुंचाया गया। जहां गाड़ियां नहीं पहुंच सकी, नाव नहीं पहुंच सकी, उन इलाकों में भी लोगों की मदद की गई। न सिर्फ दिन में यह अभियान चला बल्कि रात में भी ड्रोन की मदद ली गई। इसकी वजह से लोगों को बड़ी राहत मिली। भारी बारिश ने अहमदाबाद के अलावा खेड़ा के भी कई इलाकों में कोहराम मचा दिया। और अहमदाबाद में तो इतनी बारिश हुई कि इलाकों में बाढ़ आ गई। सैकड़ों मकान डूब गए, हजारों गाड़ियां डूब गई, लोगों के घरों में पानी भर गया। मजबूर होकर उन्हें अपने मकानों की छतों पर जाना पड़ा। खाने पीने का कोई सामान नहीं था उनके पास। बाढ़ की वजह से कई इलाके तो टापू में बदल गए। गाड़ियां तो दूर, वहां तक पैदल जाना भी मुश्किल हो गया। नाव से भी पहुंचने में परेशानी हुई। इन हालात में ड्रोन की मदद ली गई। ड्रोन के जरिए बाढ़ में फंसे लोगों तक खाने पीने की चीजें पहुंचाई गईं। ड्रोन इसी तरह कई इमारतों की छतों के ऊपर पहुंचा। वहां जाकर उसने खाने पीने का सामान नीचे गिराया। ये सिलसिला लगातार जारी रहा। दिन में भी और रात में भी ड्रोन अपना काम करता रहा, लोगों तक मदद पहुंचाता रहा। खेड़ा जिले में भी कई इलाकों में बाढ़ ने तांडव मचाया। दूर दूर तक पानी ही पानी दिखाई दिया। कई घरों की तो सिर्फ छतें ही नजर आ रही थी। बाकी का हिस्सा बाढ़ में डूब गया। सैकड़ों लोगों को अपना घर छोड़कर सुरक्षित जगहों पर जाना पड़ा। इस बीच अहमदाबाद के धोलेरा इलाके में 100 से ज्यादा लोग बाढ़ में फंस गए। उनके निकलने का रास्ता पूरी तरह बाढ़ में डूब गया। हालांकि एनडीआरएफ की टीम ने उनमें ज्यादातर लोगों की जान बचा ली। उसने मुहिम चलाकर नावों के जरिए लोगों को बाढ़ से निकाला। और गुजरात के वलसाड में भी बाढ़ के बीच फंसे एक बच्चे को बचा लिया गया। उसे सुरक्षित निकालने के लिए कुछ लोगों ने अपनी जान दांव पर लगा दी। पानी के तेज बहाव में उतर गए। पिछले कुछ दिनों में वलसाड में बेहिसाब बारिश हुई और वहां बहने वाली नदियां उफान पर आ गईं। उनका पानी रिहायशी इलाकों तक पहुंच गया। वहां मौजूद कई मकान डूब गए, सड़कें डूब गईं और उसकी वजह से एक बच्चा पानी के तेज बहाव में फंस गया। उस इलाके में लगातार पानी बढ़ता जा रहा था। हालात बिगड़ते जा रहे थे। ऐसे में लोगों ने बचाव टीम का इंतजार करने के बजाय खुद ही मोर्चा संभाल लिया। कुछ लोग एक रस्सी के सहारे पानी के तेज बहाव में उतर गए। कुछ लोग कंधों तक पानी में डूबे नजर आए, जबकि कुछ लोगों के सिर्फ सिर पानी के बाहर थे। वो लोग धीरे धीरे आगे बढ़े और उस बच्चे तक पहुंच गए। इसके बाद उन्होंने उस बच्चे को एक बड़ी सी ट्यूब में बिठाया और फिर उस ट्यूब को धकेलते हुए किनारे तक ले आए। किनारे पर उस बच्चे की मां उसका इंतजार कर रही थी। उन लोगों ने उस बच्चे को सुरक्षित पानी से बाहर निकाला और उसकी मां तक पहुंचाया। इधर चंडीगढ़ में भारी बारिश के बाद एक अंडरपास पूरी तरह पानी में डूब गया। चंडीगढ़ में भारी बारिश के बाद एक इलाके में बने अंडरपास में पानी भर गया। अंडरपास में पानी भरने की वजह से एक गाड़ी वहां फंस गई, जबकि एक व्यक्ति अपने स्कूटर को धक्का देकर अंडरपास से गुजरते हुए नजर आए। ओडिशा के बालासोर में लगातार हुई बारिश ने लोगों को बेहाल कर दिया। वहां भारी बारिश के बाद सड़कें डूब गई और लोगों का सड़क से गुजरना मुश्किल हो गया।